मंडल दिवस 7 अगस्त 1990 आज ही के दिन श्रद्धेय वीपी सिंह जी ने घोषणा की कि मंडल कमीशन लागू होगा। उसकी सिफारिशों को हम लोग पूरा करेंगे। उसकी 2 सिफारिशें लागू हो गई, 38 सिफारिशें बाकी। फिर मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने फैसले दिए, लेकिन वो फैसले जो हैं आज अगर धरातल पर उनका आकलन करोगे तो आपको मिलेगा कि अगर वो सारी सिफारिशें लागू होती तो पिछड़े वर्गों के हालात बदल जाते। सारी सिफारिशें ना लागू होने के कारण आज पिछड़े वर्ग के हालात बहुत नहीं बदले। इसलिए आज के दिन से हम लोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं कि न्यायपालिका में भी SC ST OBC को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आपके सामने है आरक्षण के होते हुए भी केंद्रीय सचिवालय में ना के बराबर OBC के सेक्रेटरी हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के सेक्रेटरी हैं। ये तो 49% आरक्षण होने के बावजूद हैं। राज्य स्तरीय जो हमारे सचिवालय उनमें भी यही हालात है, यूनिवर्सिटियों में भी यही हालात है। वाइस चांसलरों के तमाम जगह पे जो है बैकलॉग और क्लास 1 में हमारे अधिकारी ना के बराबर दिखाई देते हैं। तो निजी क्षेत्रों में भी SC ST OBC को आरक्षण मिलना चाहिए। उसके साथ साथ राजनीति में भी, ठेकेदारी में भी, सरकारी ठेकों में SC ST OBC को आरक्षण मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में जैसे SC ST को दिया, जो मांग मान्यवर काशीराम साहब ने कही थी, पहले की थी 89 में कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। आज उन्हीं के अनुयायी इस मांग को दोबारा जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी मांग है कि SC ST OBC की तरह OBC को भी जैसे पंचायत में और लोकल बॉडी में आरक्षण की व्यवस्था हुई है, विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था होनी ही चाहिए। ये हमारी सर RSS प्रमुख मोहन भागवत जी कह रहे हैं जिसको आरक्षण का लाभ मिल गया है, जिसका उत्थान हो गया है, वो आरक्षण स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, उत्थान के लिए आपके पास कोई तो डेटा, आप जातिगत गणना कराओ, उसके आर्थिक आंकड़े जारी कराओ, फिर उसके बाद आकलन कर लो और फिर बस ये बता दो देश को कि जो पैसे में मजबूत हो गया है या किसी पोस्ट पे चला गया है, क्या अब उसका जाति आधार पे अपमान होगा या नहीं होगा। ये भी बता दें कि छुआछूत भेदभाव खत्म हो गया नहीं होगा। इसके बारे में भी उनको डिबेट करनी चाहिए और हम लोग डिबेट करेंगे। सर अगली साल यूपी में विधानसभा चुनाव है, पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? पहले अपने लोगों के अधिकारों के लिए जो आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, हम लोग इसको सफल करेंगे और हमने 45 प्रभारी घोषित कर दिए हैं। हमारी पार्टी के सीनियर नेताओं ने उनका रिकमेंडेशन किया था और बाकी जो है 358 प्रभारी समय समय पर बहुत जल्द हम लोग मजबूत है। आजाद समाज पार्टी सर 26 साल क्या सर आजाद समाज पार्टी अगले यूपी चुनाव में 26 सांसदों से आपको क्या इन्विटेशन, क्या किसी के साथ गठबंधन होगा? नहीं NDA में नहीं, लेकिन 26 सांसदों की बैठक की उसके क्या कौन से 26 मैं उनकी पार्टी में तो दो इतना जो है आरक्षण को लेकर आपके सवाल में विरोधाभास है। आप कह रहे हैं कि NDA के 26 तो मुझे कौन निमंत्रण भेजेंगे? गठबंधन को लेकर कमाल उनकी पार्टी के सांसद, मैंने अपने पार्टी के नेताओं की मीटिंग की, इस पे कोई क्या कह देगा? गठबंधन को लेकर क्या है सर? ये जो दलितों पिछड़ों मुसलमानों का गठबंधन आप इतना मजबूत देख रहे हैं, राजनीतिक दल, ये पार्टी का फैसला है, पार्टी की स्टेट के अलावा जो और सर यूपी में हम ये चाहते हैं आजाद समाज पार्टी क्या अगर आप इस चुनाव में गठबंधन करेगी? चाहता हूँ कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 17 से आज हम 26 में हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती से यहाँ स्थापित बहुमत के साथ। तो 17 में नहीं जीती विपक्ष की पार्टियाँ, फिर 22 में नहीं जीती, यानी कि वो जो अलायंस बने हुए थे वो पर्याप्त नहीं थे भाजपा को हराने के लिए। ठीक है, तो एक मजबूत अलायंस बनाना चाहिए। वो अलायंस बनाने का भी हम प्रयास करेंगे, जो अलायंस भारतीय जनता पार्टी को हराता, क्योंकि 17 और 22 का अलायंस पर्याप्त नहीं था। अगर पर्याप्त होता तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं होती। तो एक मजबूत अलायंस बनाने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं और वो बन गया वही अलायंस जिसमें सबको समान भागीदारी होगी, सबका समान पार्टीज हो सकती है अलायंस। हम ये भी जल्द आपको बताएंगे। अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, जो सहमत हो जाएगा समान विचारधारा वाला व्यक्ति उसको लेकर आगे सर परिसीमा लेके अश्विनी वैष्णव सबसे सहयोग की मांग कर रहे हैं। किस चीज़ का सहयोग? सर समाजवादी सहयोग करें कि सर परिसीमन और महिला आरक्षण पे तो वो तो पहले 2023 में पास हो चुका है। मीडिया इस तरह गुमराह क्यों करती है?
2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो गया कि कानून बन गया नहीं बन गया? जो बिल पास हो गया, कानून बन गया, उसमें क्या सहयोग चाहते हैं? हमने उसमें सिर्फ इतने संशोधन की मांग की थी कि दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज की महिलाओं को, आदिवासी समाज की महिलाओं को भी आप उनमें हिस्सेदारी सुनिश्चित कर दें। ये मांग हमने उसमें की थी, फिर भी उन्होंने पास कर दिया। हम लोकसभा में थे, अब उसमें क्या करना चाहते हो? प्रीसीमन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रीसीमन जो है एक संवैधानिक संशोधन है और वो एक विस्तृत विषय है। कभी समय आने पर उसका आप लोग चर्चा करेंगे। पहले जो हुआ था, मुझे लगता है, उम्मीद है कि वही दोहराया जाएगा जो अभी कुछ दिन पहले। इंडिया न्यूज़ भाई।